नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्लिट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड वनडे इंटरनेशनल के बारे में। और आपको बता दें कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड वनडे इंटरनेशनल में 24 रनों से हरा दिया है। आपको बता दें, ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हो रहा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया इंग्लैंड ने। फैसला इसलिए भी था क्योंकि पिच दोबारा से यूज़ हो रहा था, तो इंग्लैंड को शायद पता था कि शायद दूसरे इनिंग में पिच बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया इंग्लैंड ने, लेकिन पारी की जो शुरुआत थी वो कुछ खास नहीं थी। आपको बता दें कि जॉनी बेस्टो बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए थे और उसके बाद जेसन रॉय भी तुरंत वापस पवेलियन लौट गए थे। 21 रन बनाया था जेसन रॉय, अच्छे दिख रहे थे जेसन रॉय, लेकिन वापस 21 रनों पे वापस पवेलियन लौट गए। उसके बाद रूट और मॉर्गन ने पारी को संभालने की कोशिश की और दोनों अच्छे दिख रहे थे। एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी धीमी पारी जा रही है, लेकिन एक अच्छे टोटल पर पहुंच जाएगी इंग्लैंड, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो रूट वापस 39 रनों पर पवेलियन लौट गए, उसके बाद मॉर्गन भी 42 रनों पर वापस पवेलियन लौट गए। बटलर भी कुछ खास नहीं कर पाए, 3 रन बना पाए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए शतकवीर, पिछले मैच के शतकवीर, पहले वनडे इंटरनेशनल के शतकवीर सैम बिलिंग्स। लेकिन पता नहीं क्यों इस मैच में सैम बिलिंग्स बहुत ही ज़्यादा रस्टी दिख रहे थे, क्योंकि बार बार बॉल बीट कर रहे थे, या तो पिच स्लो थी इसलिए बार बार बॉल बीट कर रहे थे, कभी वो बॉल को डिफेंस करते वक्त बहुत ज़्यादा बैठ जा रहे थे, झुक जा रहे थे, तो उन्हें समझ नहीं पा रहे थे कि बॉल किस रफ्तार से आ रही है, कितने उछाल से आ रही है। तो ये सैम बिलिंग्स नहीं समझ पा रहे थे, जबकि पिछले मैच में उन्होंने शतक लगाया था। लेकिन इंग्लैंड जीत नहीं पाई थी उस मैच में, ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी, लेकिन ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी सैम बिलिंग्स ने। लेकिन इस मैच में वो फेल हो गए और वापस 8 रनों पर पवेलियन लौट गए। उसके बाद क्रिस वोक्स ने अच्छे हाथ दिखाए, कुछ अच्छे टच में दिख रहे थे। 26 रन उन्होंने बनाए, सैम करन ने 1 रन बनाए। उसके बाद टॉम करन और राशिद खान के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई है। आपको बता दें, टॉम करन 37 रन बनाए हैं, तो वहीं राशिद खान ने 35 रन बनाए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे गलती थी एरन फिंच की कप्तानी की, और कहीं ना कहीं कप्तानी के कारण ही इंग्लैंड ने ये दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जीता है। वो इसलिए क्योंकि जब इंग्लैंड लगातार विकेट खो रही थी और करीबन 140-150 के बीच में उनके 8 विकेट गिर गए थे, तो एक पल को ऐसा लग रहा था कि 170 के आसपास जो है इंग्लैंड वापस पवेलियन लौट जाएगी, इंग्लैंड की पारी जो है वो सिमट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद एरन फिंच ने यहाँ पे थोड़ी सी जो है एक ट्रिक मिस कर दिया। ट्रिक ये था कि जब आपके पास टेल स्टार्ट हो गई है, टॉम करन और आदिल रशीद कोई बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं है, और आपके पास 2 ओवर मिचेल स्टार्क का बचा है, 3 ओवर पैट कमिंस का बचा है, वहां पर आप एडम जैम्पा को लगा रहे हो। आपके पास पेसर है, यॉर्कर मार सकते हैं, बाउंसर लगा सकते हैं, और शायद आदिल रशीद और टॉम करन को वापस पवेलियन भेज सकते थे, लेकिन वो एडम जैम्पा को लगाने लगे, वो मिचेल मार्श को लगाने लगे, और इस कारण से जो है उनके बीच एक अच्छी साझेदारी हो गई। और आपको मैंने बताया कि सैम करन तो 1 रन पे वापस लौट गए थे पवेलियन। टॉम करन ने 37 रन बनाए और राशिद खान ने 35 बनाए। उसके बाद जोफ्रा आर्चर भी आके 6 रन बना गए, और कुल मिला के इंग्लैंड का टोटल 231 तक पहुंचा दिया। लो स्कोर था वनडे के हिसाब से, बहुत ज़्यादा बिलो पार लो स्कोर था, बिलो पार स्कोर भी नहीं पहुंच पाई थी इंग्लैंड। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्क ने 2 विकेट लिया था, एडम जैम्पा ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, 3 विकेट उन्होंने लिया, हेजलवुड ने 1, पैट कमिंस ने 1 और मिचेल मार्श ने 1-1 विकेट लिए, और 231 पे 9 विकेट गंवा के इंग्लैंड ने पूरे 50 ओवर में खेले थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को शायद आसान हो, हालांकि पिच स्लो थी तो आराम आराम से खेल के ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एक बार फिर से आर्चर ने डेविड वार्नर को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया, और इनकी भी शुरुआत कुछ खास नहीं थी। 6 रन पे वापस पवेलियन लौट गए डेविड वार्नर। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने आए, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, आर्चर ने उन्हें भी 9 रनों पे वापस भेज दिया। उसके बाद अच्छी साझेदारी हुई थी, एरन फिंच और मानस लाबुशेन में अच्छी साझेदारी हुई थी। 73 रन एरन फिंच ने बनाया, मानस लाबुशेन ने 48 रन बनाया, और अच्छे दिख रहे थे दोनों। और एक पल को ऐसा लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से ये मैच भी जीतेगी और आज ये सीरीज भी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद वोक्स और आर्चर की ज़बरदस्त गेंदबाजी हमें देखने को मिली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था दोनों की गेंदबाजी देखते हुए। मार्कस लाबुशेन को वापस पवेलियन भेजा वोक्स ने, उसके बाद फिंच को भी वापस पवेलियन भेजा वोक्स को। उसके बाद मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने आए, 1 रन पे उन्हें वापस भेज दिया आर्चर ने, और दोनों की ज़बरदस्त
गेंदबाजी दिख रही थी। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कप्तानी में अंतर थी। अब कप्तानी में ये अंतर थी कि जहाँ एक तरफ एरन फिंच ने जब टेल स्टार्ट हुई उस वक्त स्टार्क को नहीं लगाया, तो वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो उस वक्त आपको मैं बता दूं कि जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे वोक्स और आर्चर, और दोनों के एक एक ओवर बचे थे और उनके बाद 10 ओवर का स्पेल बाकी था। इंग्लैंड को 10 ओवर और फेंकने थे, लेकिन यहाँ पे यॉन मॉर्गन ने ट्रिक खेला और दोनों अपने स्ट्राइक बॉलर को लगाया गेंदबाजी पे, और रिजल्ट फिर आपके सामने है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को जबरदस्त डिलीवरी पे क्रिस वोक्स ने चलता किया और उसके बाद एक एक करके ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। उसके बाद पैट कमिंस 11 रन बनाए, स्टार्क बिना खाता खोले वापस लौट गए, जैम्पा 1 रन बनाए और सैम करन ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 विकेट उन्होंने भी लिया 35 रन देके। आर्चर ने 3 विकेट लिए, वोक्स ने 3 विकेट लिए और लो स्कोरिंग मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया इंग्लैंड की गेंदबाजी ने, और ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हरा दिया 24 रनों से। तो ये मैच हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया। पहली मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, दूसरा मैच इंग्लैंड जीत चुका है। तो अब तीसरे वनडे इंटरनेशनल के लिए एक्साइटेड हैं, हम सब एक्साइटेड हैं, आप भी एक्साइटेड होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तरह से फाइनल मैच हम देखने वाले हैं और शायद इस समर का आखिरी इंटरनेशनल मैच है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। होपफुली कि उस मैच में अच्छे खासे रन बने और मज़ा आए, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ बैट्समैन गेम, तो जब तक रन्स नहीं बनते तब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन बॉलिंग देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया और खासकर कप्तानी देखने में, क्योंकि यॉन मॉर्गन ने ज़बरदस्त कप्तानी की है इस मैच में। अपने दोनों स्ट्राइक बॉलर को उनके ओवर का, उनके स्पेल का, अपने स्पेल उन्होंने ख़त्म किया 40 ओवर से पहले ही। उसके बाद जो है सैम करन ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, तो अच्छी कप्तानी रही, अच्छी गेंदबाजी रही और नतीजन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हरा दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए द न्यूज़ स्प्लिट के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम क्रिकेट के ऊपर बात करते रहें, और अभी तो IPL भी आ रहा है, तो IPL के भी ऊपर बात करेंगे, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।